अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था कि ये जो आरोप है आत्मा पर संसार का, जगत का, जो ये आरोप है ये सच्चा है या झूठा है। भाई जो आरोप लगाया तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू माँ है, तू बहन है, ये आरोप लगाया तो ये सच्चा है या झूठा, ये प्रश्न किया था साधक ने। तो गुरुदेव ने कहा भाई ये झूठ है सारा। अब झूठ को काटने के लिए गुरुदेव जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी उसको उतारने, बस वो भी हमें याद नहीं करना। अभी आपको उदाहरण दिया है, सारा दिन ये थोड़ी कहेंगे कि मैं जो है माँ नहीं, बहन नहीं, शरीर नहीं। अपने आप को याद करके परमार्थ में स्थित हो जाना है, बस मैं ये। आपको उदाहरण दिया था कि मान लो कांटा चुभ जाता है पैर के अंदर, तो हम उस कांटे को निकालने के लिए उससे तेज सुई लाते हैं, कांटे से भी तेज घर से सुई लाते हैं और फिर उस कांटे को निकालते हैं। अब कांटा निकालने के बाद ये नहीं कि कांटा भी हाथ में लिए रखते हैं और सुई भी हाथ में लिए रखते हैं और सबको दिखाते रहते हैं कि मैंने कांटा इससे निकाला है, ये सुई है। उसको रख देते हैं, बस एकदम उपेक्षा कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। ऐसे ही जो आरोप है संसार वालों का, इसको गुरुदेव अपवाद से काट रहे और अपनी निष्ठा बना रहे कि तू कौन है। तो ये अपने को याद रखना है। एक बार सीख लो, पुल मान लो अपने कोई नदी पार करनी है, अब संसार सागर पार करना है। अब नदी को पार करने के लिए पुल बनाया जाता है। अगर अपन पुल पार कर लेते हैं, ठीक है, पुल पर चढ़कर नदी पार कर लेते हैं, तो फिर दोबारा पुल पर नहीं जाते। क्या हो जाते हो क्या? पार कर लिया, बस अब आप घूमते फिरते हो स्वतंत्र। ऐसे जो ये सारा आपको पढ़ाया जा रहा है, आरोप अपवाद, प्रक्रिया, ग्रंथ, सब कुछ, ये एक बार हम अच्छी तरह इस संसार सागर को पार करके जब अपने स्वरूप में बैठ जाएंगे, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, बस फिर अपनी वो बात रखें और जगत के अंदर विचरण करो। इसलिए कहा कि ये जो आरोप है ये भी झूठा है और अपवाद दोनों ही मिथ्या है। यह आरोप किससे होता है? आगे उसने प्रश्न किया किससे होता है? यह आरोप अज्ञान से होता है और अज्ञान भी अपने सारे परिवार को है। देखो ना तो सास ने ज्ञान सिखाया, ना माँ ने सिखाया, लेकिन उसमें कष्ट थे, सुख और दुख, अज्ञान। लेकिन गुरु ने जब ज्ञान दिया सत्य का, तो उसमें रहते हुए हमें समझ आ गई कि जो विषय हैं इनके अंदर दुख निवास करते हैं। 5 प्रकार के दुख बताए थे ना, विषयों के अंदर निवास करते हैं। तो इसलिए विषय भोग के अंदर समझदारी की आवश्यकता है। विषय भोग में आसक्ति छूटेगी, ये ऐसा ज्ञान है। तो कहा ये जो ज्ञान आरोप है ये किससे होता है? कहते अज्ञान से होता है। जिन्होंने हमें दिया, ये कहा कि तू स्त्री है, पुरुष है, बेटा है, बेटी है। अच्छा आगे देखो कितने बड़े प्रपंच रच दिए। मुझे तो कई बार ऐसी हैरानी होती है कि बेटा बेटी कह देते तो काम बन जाता। उसके बाद ऐसे रच दिए, बेटी के क्या क्या रच दिए, बेटे के क्या क्या रच दिए। सच है क्या आरोप? बताइए, सच है? एक भारत के अंदर कोई बात है और एक फॉरेन के अंदर, अमेरिका के अंदर कोई बात है, दोनों के अंदर ही भेद है। देखो अगर मिट्टी का मटका है तो क्या मटके का जो आरोप है मिट्टी पर, क्या वो सच है? मटका है ही नहीं।
वो तो मटका देखते हुए भी मिट्टी है। ऐसे शरीर स्त्री पुरुष देखते हुए भी तुम आत्मा हो, ये निश्चय करना है। तो अज्ञान से आरोप है। यह आरोप कब हुआ और क्यों हुआ, ये कैसे विचारें। अब कहते जी आरोप कब हुआ, आपको बता दिया था कि अज्ञान भी अनादि है, बताया था। अनादि कितने हैं? 6 बताए थे। और एक 5 तो अनादि शांत और एक अनादि अनंत, तो अज्ञान भी अनादि है। अब गुरुदेव ये कह रहे हैं भाई तेरी झोली में अगर सांप आके गिर जाए तो क्या उस वक्त तू ये देखेगा कि भाई कब गिरा, कैसे गिरा, क्यों गिरा? कुछ नहीं देखेगा। जैसे सांप झोली में आया, आपको लगा मृत्यु है, डरे ना? किससे डरे? सांप से या मृत्यु से? तो अब वो सांप आया तो हमने फटाफट झोली एकदम झटक, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं विचारा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तू ये क्यों जान रहा है अज्ञान कब से आया, कैसे आया? तेरे अंदर अज्ञान है और जन्म मृत्यु तेरी झोली में पड़ गई और उसके दुख तेरी झोली में पड़ गए सच्चा मानने पर। वैसे है बहुत अजीब ये जगत। देखो जो संतान इंसान को होती है वो दुख ही दुख पाता है, पर पेड़ पौधों को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, वो तो जैसे ही संतान उड़ना शुरू हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है, वो छोड़ देते हैं। देखा कभी ध्यान से? मुझे आता है देखो कितना अज्ञान का दुख है। और ये सारी उम्र जीव उस परिवार से सुख भी आता है और दुख भी आता है। एक वृक्ष को फल लगते हैं तो वो खुद नहीं खाता, दूसरों को देता है। ऐसे ही मनुष्य को भी जो संतान है वो भी अपने कर्मों से है। बेटी का प्रारब्ध किसी और घर में है, बेटे का प्रारब्ध किसी और पुत्र, लड़की से है। तो सारा आगे की आगे है। अगर हमें ज्ञान समझ आ जाता तो हम शांति से बैठे रहते कि भाई हो रहा है कर्मों के अनुसार। ये फर्क है। जानकर रहता घर में है, करता भी वही है जो अज्ञानी करता है, लेकिन उसको पता होता है कि भाई ये सारा कर्मों का लेन देन, और सिर्फ एक हिस्सा क्रियमान कर्म का जो इसके हाथ में था, अज्ञान में उसको ही नहीं आता बदलना, लेकिन ज्ञान में इसको बदलना आता है। ये हर क्षण पुण्य लिखता है। बताया था सबका भला चाहो, मन में सबका भला चाहो, परमार्थ में स्थित रहो अपने स्वरूप में, आत्मा में। लेकिन पर के साथ जब बाहर व्यवहार करो तो बिल्कुल सच झूठ बिल्कुल कहो, पर बुरा किसी का ना चाहो। ये है। ये थोड़ा कि किसी को गलत किया है तो उसको कहेंगे नहीं नहीं तेरी आरती उतारते हैं, तूने गलत किया है तो ब्रह्म है, सत्ता है। नहीं नहीं, अगर व्यवहारिक गलत है तो गलत कहेंगे, व्यवहारिक सही है तो सही कहेंगे, प्रशंसा करेंगे, लेकिन असंग होकर के। तो इस प्रकार कहा कि ये जो अपवाद है, कब हुआ कैसे हुआ, आरोप है कब हुआ कैसे हुआ, तो गुरुदेव कह रहे हैं भाई इतना गहराई से तू ना देख कि तू अज्ञान के पीछे मत पड़ कि अज्ञान कब हुआ। अब तुझे अज्ञान है, तेरी झोली में जन्म और मृत्यु का सांप पड़ गया है, इसको निकाल दे बस जल्दी से। उन्होंने उदाहरण दी। और फिर यह कोई तेल का दाग भी लग जाए तो हम पहले ये नहीं देखने जाते तेल का दाग कैसे लग गया, कपड़े के ऊपर क्यों लग गया, देखते हो क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं देखते। बहुत बार मनन किया, दाग लगता है, लोशन उठा लेते हैं, उसको उतारने का प्रयास करते हैं। कभी ये विचार किया क्यों लगा, कैसे लगा? अगर कोई कह भी देता है कैसे लगा दाग, भाई पता नहीं, अब इसको उतार दो। तो इसी प्रकार जो ये अविद्या है ये हमने चिपका ली अपने आप। यह जो प्रपंच है इसका आरोप कब हुआ क्यों हुआ ये विचार करने की जरूरत नहीं, परंतु इसकी निवृत्ति का उपाय करें, दुखों से छूटने का उपाय करें, मन की शीतलता का उपाय करें।
मन की तृप्ति का उपाय करें। सिर्फ दोनों चीजें, तृप्ति और शीतलता, दो नहीं मिलेगी। आत्मा ज्ञान के बिना ना तो तृप्ति मिलेगी, ठीक है, एक विषय भोगेगा, फिर दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा। विषय भोग में तृप्ति नहीं, परिवार में भी तृप्ति नहीं। मान लो आज बेटे की शादी देखी है तो फिर आगे शादी वैसी की वैसी होती है, चेहरे बदलते रहते, फिर पोते की हो जाती है, फिर परपोते की हो जाती है। अगर इसका बस चले तो ये जाए ना, शरीर जर्जरी भूत भी ना छोड़े। ये तो परपोते के आगे ही शादियां देखता है या नहीं है मेरे बहन भाइयों? तृप्ति कहाँ है? अज्ञान में तृप्ति होती, संसार में तृप्ति होती तो सबको मिल जाती। अगर कर्म से, उपासना से तृप्ति होती तो सबको मिल जाती। लेकिन कर्म उपासना के बाद, अंतःकरण शुद्ध के बाद, तत्वज्ञ पुरुषों के बाद जब आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान होता है तो विषयों से तृप्ति हो जाती है। एक दिन आप बताओगे मुझे, जो आपके सामने है, जो आवश्यकता है वो आप ले लेते हो। इच्छा उठती है जानकार की आवश्यकता से। सर्दियां हैं तो इच्छा उठ जाएगी, वही अच्छा। फिर वो जब लेने जाएगा तो वो अपने अनुकूल रंग लेगा। ये नहीं कि वो कोई जो मर्जी उसको पहना दे, मन उसके पास भी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारी रूढ़ियां हैं। वो भी ऐसे रहता है, लेकिन उसकी सिर्फ इच्छा होती है शुद्ध और हमारी होती है वासनाएं। तो कहा तृप्ति, दो चीजें नोट कर लो, तृप्ति और शांति। विषयों से तृप्ति और शांति अज्ञान में नहीं है, इसलिए ये जो तृप्ति और शांति है ये आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से, आत्मा ब्रह्म है इस ज्ञान से। तो अब वो कह रहा है कि भाई समझ आ गई है बात कि दो चीजें नहीं है, घर जाके देख लेना। आज तक हम भटके हैं, आज अपने मन को भी देख लेना, आपका मन कितना शीतल है। काफी बहनों की ये स्थिति होगी कि कोई बात आती है, पत्थर पड़ता है चित्त पर तो तरंगे उठती होंगी थोड़ी देर के लिए, नहीं तो शांत बैठा रहता है। या गुरु का शब्द चलता है, या शरीर का चलेगा, या कोई आपके ज्ञान है वो चलेगा। संसार की बात नहीं चलती, उसने क्या कहा, उसने क्या किया। थोड़ी देर अगर आ भी जाए दस्तक देती तो निकाल देते हैं कि ये रेत है, कचरा, इसको बाहर फेंको। तो इस प्रकार कहा कि ये जो विषयों से इसकी सच्चाई पता लगने पर संसार की तृप्ति हो जाती है। जब हमारे ऋषियों ने कह दिया स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, अपना मनन करो, अपनी डायरियों पे लिख। पर बताया था कि दोष हैं पर नहीं दिखते, दोष हैं पर नहीं दिखते। आ रही बात समझ? अभी जो बता रहे हैं कि ध्यान से मनन करो, दोष हैं पर नहीं दिखते, राग है। क्या कहते हैं उसको? राग है हमारा, कि जगत के अंदर, संसार के अंदर दोष हैं पर हमें नहीं दिखते। हमारी आसक्ति है, हमारा राग। और गुण है आत्मा के ज्ञान में, अच्छाइयों में गुण हैं पर नहीं दिखते। गुण कहाँ दिखते हैं? गुण इधर दिखते हैं माया के अंदर। गुण हैं पर नहीं दिखते, इसका मतलब द्वेष है। सच्चाई जो है वो यही है कि ये अल्प समय का है। अल्प समय में सियाना वही है जो इससे लाभ ले ले। अपने समय को, एक एक क्षण को माणो। कैसे माणोगे? बाजार में घूम के, कहते हैं वो भी अगर जरूरत है तो घूम लो, लेकिन अपने परमार्थ स्वरूप को याद करते हो। व्यवहार तो जो आपका है आप करो, बस आसक्ति को निकाल दो, व्यवहार तो रहेगा।
सुनने से आसक्ति निकलेगी। जितना सुनेंगे उतना ही ज्ञान होगा। बार बार सुनने से, बार बार श्रवण करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, उपनिषद कहते हैं। और फिर धीरे धीरे शांति और तृप्ति। शांति क्यों होती है कि रस्सी में सांप दिख रहा है और जब हम निकट जाते हैं, प्रकाश करते हैं, तो उसमें रस्सी है। तो रस्सी देखते ही शांति आ जाती है और सांप देखते ही भय आ जाता है, मरने का डर लगता है। इस प्रकार कहा कि ये जो आरोप अपवाद है, इसको, अपवाद को क्या देखना है, कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी बस निवृत्ति कर दो। ये ना देखो कब से हुआ, कहाँ से। जब से जीव है तब से अज्ञान है, बताया था ना, अनादि है। तो उन्होंने फिर आगे प्रश्न पूछा, इस समस्त आरोप की निवृत्ति किस प्रकार होगी? निवृत्ति किस प्रकार होगी? भाई आत्मा हो, जब आप कहोगे आप, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हो। कैसे हो आत्मा? ध्यान से सुन लो। जागृत में बैठे हो, स्वप्न में बैठे हो, पर सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं है। जागृत में भी शरीर है, स्वप्न में भी शरीर है, जागृत में भी परिवार है, स्वप्न में भी परिवार है, पर सुषुप्ति में दोनों का बिल्कुल सफाया है क्या? कुछ अभाव है। बात समझ रहे? जागृत में शरीर है, परिवार है, स्वप्न में शरीर है, परिवार है, पर सुषुप्ति के अंदर दोनों का अभाव है। ना शरीर मैं हूँ ये है, और ना ही परिवार मेरा है ये है। ये तुम हो, बस इतनी सी बात है, याद रखना इसको। ज्ञान बहुत आसान है, पर देखो संग किनका हो? महान पुरुषों का। आप मानोगे, अभी महाराज जी की बात आई ना कि बीमार है, तो यहाँ पता नहीं क्यों होता है ऐसे। पिछले जन्मों के कोई संस्कार है, इन लोगों से लगाव है, इन संत चोले से भी, इन गुरुओं से भी लगाव है। तो बड़े भाग्य हैं जो ऐसे घर बैठे ऐसे संत आके हमें ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे मिले हमें, जो बाहर कहीं सत्संग करके कोई ऐसा वैसा देखो कुछ भी नहीं लेते। जाते हैं क्या कहीं बाहर ऐसे मांगने के लिए या कोई बात? तो कैसे हम भाग्यशाली? तो कहते हैं आत्मा हूँ। अगर आप मैं को अलग कर लेते हो, शरीरों को अलग कर लेते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों में देख लेते हो, दो में है और एक में, एक कहता है नहीं है, दो कहते हैं है, दो तो कहते हैं है, और तीसरा कहता है नहीं, अभाव है। पर तू प्रकाशक है, ये है तू, असली तू ये है आत्मा, और आत्मा है ब्रह्म। ठीक है, तो ये अनुभव बाद में होगा कि ब्रह्म कैसे हूँ, पहले आत्मा का अनुभव कर। तो आत्मा ब्रह्म के ज्ञान से निवृत्ति होगी। माया, ब्रह्म ज्ञान से माया और अविद्या की निवृत्ति होगी। अच्छा, माया को कहाँ है? माया तो बाहर है, एक को अहम बहुश्याम 84 लाख योनियां, और अविद्या एक एक शरीर को मैं मानना, मैं मेरा, ये अविद्या है। माया की सृष्टि बाहर है, आंखों से दिखती है, पर अविद्या की सृष्टि हमारे मन के अंदर है, वो तो दिखती भी नहीं है। दिखती है क्या? माया की सृष्टि फिर भी दिखती है, मटका फिर भी दिखता है, सुराही फिर भी दिखती है, पर मेरा मटका, मेरी सुराही ये नहीं दिखता। ये कहा कि बाहर। अब कल पूछूंगी माया कहाँ है, अविद्या कहाँ है? अविद्या मन के अंदर है, तो काटनी कहाँ पर है? मन से। मन में ही गुरुदेव काट रहे हैं, बाहर का कुछ नहीं बदल रहे, ना तो आपकी शक्ल बदल रहे हैं, ना कोई आपकी आत्मा को बदल रहे हैं, बस सिर्फ आपके मन, जो मन के अंदर मनोमय सृष्टि है, झूठे आरोप हैं। कमाल है, झूठ का कितना प्रभाव है?
कोई हमें बुरा कह दे, शब्द कह दे, बस पूछो ना। अज्ञान में तो कहेंगे देखो मनन कर लो अपना, बुरे हो तो छोड़ दो बुराई, नहीं हो तो उसकी वस्तु तिस आगे रखे, उसको दे दे वापिस, नहीं चाहिए, समझ। लेकिन अज्ञान में तो अंदर ही अंदर जलते हैं कि उसने ऐसा कह दिया, उसको इतना लंबा कर दे। तो इस प्रकार कहा कि ब्रह्म आत्मा ब्रह्म ज्ञान से बाहर की सृष्टि माया भी कटेगी, निवृत्त होगी, और मनोमयी सृष्टि अविद्या जीव की भी सृष्टि निवृत्त होगी। आगे बात समझ, फिर आगे लेंगे। आज इतना ही लेना। छोटे छोटे प्रश्न थे, पढ़ लेना। मुख्य है कि ये नहीं सोचना कि अज्ञान कब हुआ, बस इसको तो निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। समझ रहे हो? ज्ञान समझ आने में, मन के मनन और निधिध्यासन में ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए, इसलिए पहले इसको ही कार्य शुरू कर दो और घर पे भी पूरा काम करो। पर इतना ही लेंगे आज, कल आगे लेंगे कि ये जो आरोप है कैसे निवृत्त होंगे। एक लाइन आपको बता दी कि ब्रह्म आत्मा ब्रह्म ज्ञान से माया और अविद्या दोनों की निवृत्ति। माया बाहर है और अविद्या अंदर है, ठीक है ना, हमारे मूल में है, हमारी बुद्धि में है। कल उसको आगे लेंगे। ओम पूर्णमदः